गरीबों के सालों से जिस मनरेगा की पहचान बनी थी, बेरोजगार मजदूरों की जो आस था, सरकार ने उस मनरेगा का नाम बदल डाला। लेकिन मामला सिर्फ नाम बदलने का होता तो शायद उतना हंगामा बरपा ना होता। विपक्ष का इल्जाम है कि सरकार ने मनरेगा का काम ही बदल डाला है। यही वजह है कि जब से मनरेगा का नाम VBG राम जी करने का बिल आया है, तब से समूचे विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोल दिया। लेकिन अब CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी चुप्पी तोड़ी है। सोनिया गांधी ने पहले तो मनरेगा क्या था ये समझाया। भाइयों और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। इसके आगे सोनिया गांधी ने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में मनरेगा को कमजोर किया। अब हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनरेगा ढंग से बदल दिया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की। जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि मनरेगा किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि देश और जनता के हित की योजना थी। इस कानून को कमजोर कर सरकार ने करोड़ों किसानों, मजदूरों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों पर हमला किया है। लेकिन इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं।
केंद्र के इस बदलाव पर सोनिया गांधी के हमले के बीच कांग्रेस ने इस बिल को लेकर अब एक और नया पेच फंसा दिया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने 29 दिसंबर को समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में VB रामजी बिल पर चर्चा और इसकी तुलना यूपीए सरकार के दौर की मनरेगा योजना से करने का फैसला किया है। इस कदम को प्रस्तावित कानून पर राजनीतिक लड़ाई को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।